Hello दोस्तों, my name is Kamlesh. I am present here with new video for English concept extract from prose. यानी कि गाइस जो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी पीडीएफ जो है बोर्ड द्वारा जारी की गई है क्वेश्चन बैंक उसका आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोज। यानी कि आपकी जो कविता वाले गद्यांश पद्यांश रहते हैं ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है यही होता है। जो हमारे हिंदी में गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, वो आज इंग्लिश का मैं आपको वो तो करा चुका हूँ बड़े बड़े पाठ के। और आज हमारी जो होगा वो पोएम के होंगे, जितने भी एक्सट्रैक्ट होंगे वो आज पोएम के होंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक का आप पेज ओपन करिए 30, पेज नंबर 30 आप ओपन करिए। हम पहले तो कर चुके हैं एक वीडियो और मैंने आपको प्रोवाइड कराई है ना, उसमें आप देख लीजिए। उसमें उसमें आपकी जो बड़े बड़े पार्ट है ना उनके मैंने करा दिए, जैसे फर्स्ट फ्लाइट है, नेल्सन मंडेला जी का है, और लेंचो वाले हैं। ये ऐसे बड़े बड़े पार्ट है ना, उनके मैं पहले करा चुका। अब ये पोम के हैं, जो हमारी अब पोएम है ना उनके है ये पोम्स, ये इनके हैं, छोटे छोटे हैं। तो इनको मैं समझा दूंगा आपको। तो हम पेज नंबर 30 ओपन करते हैं, यानी कि 30। तो गाइस देखिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस है ना। सॉरी गाइस, आपको पेज आपका कौन सा ओपन करना है? 32। जो हम 30 पे तो हम करा चुके हैं। 30 पे जो हमारी थी ना वो बड़े बड़े एक्सट्रैक्ट थे, सॉरी एक्सट्रैक्ट्स थे। और आज हमारी जो 32 पेज नंबर ओपन करना होगा आपको आपकी पीडीएफ का। तो उसमें जो लिखा होगा यहाँ देखिए, एक्सट्रैक्ट से फ्रॉम पोम्स, यानी कि कविताओं के जो गद्यांश पद्यांश होते हैं ना वो है। आपको ये हिंदी में मैं आपको और समझा दूंगा। वैसे तो आप इनको आप अपने स्कूल में पढ़ चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, पर ये हमें जो हमारी अभी परीक्षा होंगी ना उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। मैंने बताया था पहले भी, कितने पूछे जाते हैं ये 3 पूछे जाते हैं। अब ये आपके प्रो जो उसमें से पूछ ले, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोम्स में पूछ ले, या प्रोस से पूछ ले। देखो ये प्रोस से भी पूछ सकते हैं, ये बड़े बड़े वाले देखो। ये एक बड़ा, देखो देखो ये बड़ा वाला है, ये प्रोस है ना, ये प्रोस से लिया गया है आपका। देखो ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस, और वहाँ जो है वो छोटे छोटे वो पोएम्स के हैं, पोम्स के। देखो आप, ये ये पोम्स के हैं, जो ये छोटे छोटे ना, देखो ये कितना छोटा है, पोम्स के ही है। तो ये 3 पूछे जाते हैं, आप वो किसी से भी पूछ सकते हैं। तो गाइस, और इसमें बिना कुछ याद किए ही चलो हम शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो हम इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। ही हार्ट्स द लास्ट लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हेयर्स ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जो गाइस जो आपका ये पार्ट है ना, जो ये पार्ट है आपका ए टाइगर इन द जू, इसमें बताया गया है कि जो शेर है उसको अपने प्राकृतिक आवाज़ से अलग रखा गया है, यानी कि उसे बंदी की तरह बंदी बनाकर रखा गया है। तो उसे वहाँ बहुत ही बुरा लगता है। वो वहाँ चल नहीं सकता, वो अपना शिकार नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसकी सारी प्राकृतिक आदतें, सॉरी प्राकृतिक हैबिट है ना उसकी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और वो एक जबरन ही मतलब अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना मन मारकर अपना जीवन व्यतीत करता है। और वो लोगों को गुस्सेल तरीके से देखता है, वो लोगों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसे उसके प्राकृतिक आवास में न रखकर उसे केंद्र में कैद कर दिया गया है। और गाइस ये बहुत ही बुरी बात है। अगर हमें भी अगर ऐसे रखा जाए, अगर एक ही रूम में रख दिया जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। ऐसे ही उस शेर को एक ही पिंजरे में कैद कर दिया गया और उससे उसका जंगल या उसका प्राकृतिक आवास छीन लिया गया है, यानी कि उसकी नेचुरल लाइफ है ना वो उससे पूरी तरह छिन गई थी। बस यही यहाँ बताया गया था। अब देखिए आप इसका, देखो फ्रॉम फ्रॉम विच poems द above lines have been taken। गाइस जो आपकी जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये किस लेसन से लिया गया है? तो गाइस ये लिया गया है आपका
ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू। ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा देखिए आप, वाट वाट डज द वाट डज ही स्ट्रेस एट, स्ट्रेट एट। गाइज यहाँ ही है वो किसको रेफर करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो ही है वो स्टार्स को रेफर करता है ना। अब थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिलियंट। यानी कि ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट का मतलब आप जानते होंगे विलोम, विलोम तो जानते होंगे ना आप। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिल, ये वाला है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सट्रैक्ट से 2 पर जाते हैं। देखिए वाट पढ़ते हैं, वाट इज़ द बॉय नो हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। गाइस बस इतना सा पढ़ते ही हमें पार्ट का नाम याद आ गया। कैसे आ गया, बाल। बाल वाला पार्ट हमारा कौन सा है, सॉरी जो हमारी बॉल वाला पार्ट कौन सा है आप जानते हो ना, वो कौन सा है, द बाल पोएम्स। यही हमारा वो पार्ट है गाइस। देखो वाटर इज मेरिली अवर थ्री इज इन द वाटर। तो गाइस जो पूरी बात हो रही है उसमें वो बालक है एक, उसकी बाल खो जाती है, पर वो बाल इतनी भी महंगी, वो बॉल है ना वो इतनी भी महंगी नहीं है कि वो उससे ना खरीद सके। पर उस जब अपनी कोई प्रिय वस्तु खो जाती है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। और वो उसे खरीद भी सकता है, वो इतनी महंगी नहीं थी, पर वो अब सोचता है कि जो मेरी थी वो बॉल तो चली गई, अब मैं अन्य बॉल नहीं खरीदूंगा। वो मात्र 10-5 रुपए की होगी, पर अपनी कोई प्रिय वस्तु अपन से छिन जाती है तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए वो लड़का बहुत दुखी होता है। बस यही इसमें बताया गया है। अब हम इसको शुरू करते हैं, इसको सोल्व करना। फ्रॉम विच फॉर्म से हैव द एबव लाइन्स हैव टेकन। ये किससे ली गई ये लाइन्स, ये ली गई द बाल पोम से। विच 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 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलरी टू द वर्ड मेरिली। गाइस मेरिली यहाँ क्या है, वो हैप्पली है, सिल्वरी है, नहीं गाइस वो बहुत ही सैड हो गया था, सैडली है ना। व्हाट डिड द बॉल गो, जो बॉल थी वो कहाँ चली गई थी, जो बॉल थी गाइस मैंने यहाँ लिख दिया है द बॉल गोन टू वाटर, वो पानी में जा चुकी थी है ना। इसका ये थर्ड का था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थर्ड का था, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया अभी। अब देखिए एक्सट्रैक्ट 3 थर्ड, इसमें क्या बोल रहे हैं वो, द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। गाइस जो आपको ये क्रो शोक डाउन ये पढ़कर आपको ये आ गया होगा, ये किससे लिया गया है, ये पार्ट है हमारा जो क्रो। तो गाइस जो आपका ये पार्ट है ना, ये सॉरी एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है, वो किससे लिया गया है, ये लिया गया है आपका डस्ट ऑफ स्नो से, डस्ट ऑफ स्नो है ना, स्नो। स्नो से लिए गए हैं ना। तो आप देखिए अब हमसे यहाँ पोएम का नाम ना पूछ कर किसका पूछ लिया है, पोइट्स का नाम पूछ लिया गया है, उसके कवि का नाम पूछ लिया गया है। तो मैं इसको हिंदी में समझा दे तो इसमें क्या कहा गया है, जो एक कौवा होता है वो एक हेमलॉक ट्री पर बैठा होता है। जो हेमलॉक ट्री होता है ना वो जो बेडली यानी कि बुराई का प्रतीक होते हैं, एक कौवा वो भी हमारे बुराई का प्रतीक होते हैं। पर पोइट है ना उनको भाग्यशाली मानता है, यानी कि उसको अच्छा मानता है कि उन्होंने पोइट का मूड चेंज कर दिया। वो कैसे कि एक दिन कवि बहुत ही दुखी थे और वो जब पेड़ से निकल रहे थे तब एक कौवे ने उनके ऊपर बर्फ के कुछ पार्ट्स गिरा दिए थे, जस्ट ऑफ स्नो। तो जिससे कवि का ध्यान उनकी चिंता से हट गया और वो आगे की रास्ता तय करने लगे। उससे उनका माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो गया था और वो कौवे उनको अच्छा मान रहे थे कि वो बुराई का प्रतीक नहीं है। तो इसमें यही बताया गया था। अब हम शुरू करते हैं। अब देखो हु इज द पोएट ऑफ द एबव पोएम। जो गाइस डस्ट ऑफ स्नो लिखी है वो किसने लिखी, हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ना। वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ बैठा था, वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ था, ऑन हेमलॉक ट्री, ऑन बनियान ट्री, ऑन पीपल ट्री। गाइस इसमें से इसकी बात हुई ना, हुई नहीं ना, इसमें हमारी बात हुई ऑन हेमलॉक ट्री पर बैठा था कौवा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला द पोइट्स मूड गोट चेंज्ड वेन ही फेल्स asleep
डस्ट ऑफ स्नो फेल्स ऑन हिम। गाइस ऑप्शन नंबर 20 है इसका। जो कवि का मूड चेंज का कैसे हुआ था? डस्ट ऑफ स्नो फेल्स ऑन हिम, जब उनके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े गिरे थे ना। द क्रो एंड, अब फोर्थ देखिए, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलिज सोरो। गाइस उन्हें बहुत मतलब कि हम बुराई का प्रतीक माना जाता है उन्हें, शोरो है इसका आंसर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सट्रैक्टा फोर देखते हैं। इनको पढ़ता हूँ मैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with to those who प्योर फायर। तो गाइस जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया हमारा फायर एंड आइज। गाइस आपको ये यहाँ से पता ही चल गया होगा, ये आइज से ये फायर है, तो ये किससे लिया गया है? ये फायर एंड आइज से लिया गया है। इसके लेखक भी कौन है अगर पूछे? इसके पोइट, सॉरी लेखक नहीं होगा यहाँ, पोइट। पोइट, इनके पोइट कौन है? इनके पोइट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। इन्होंने दो लिखी है ना, डस्ट ऑफ स्नो भी लिखी है इन्होंने और फायर एंड आइज भी लिखी है ना। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है, कवि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड एंड होगा वो फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं ये आइज यानी बर्फ से होगा, और कवि का मानना है कि जो हमारे वर्ल्ड दुनिया खत्म होगी वो किससे होगी? उनका फेवरेट है फायर से होगी। बस यहाँ यही बताया गया है। पर कभी यूँ भी कहते हैं कि इस दुनिया को खत्म नष्ट होने के लिए आग की ज़रूरत ही क्या है? जब हेट्रेड यानी कि नफरत है, ये दुनिया नफरत से ही खत्म हो जाएगी, यही बस काफ़ी है हमारे लिए। यानी कि लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से। ये बताया गया है कि हमें जो आग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, जो नफरत है वही काफ़ी। यहाँ कवि का कहना ऐसा है ना। तो व्हाट इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन्स? जो ये एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है, वो लिया गया है फायर एंड आइस से लिया गया है। पर यहाँ हमसे ये ना पूछ कर क्या पूछ लिया है पोइट का नाम? तो क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ? जो देखो मैंने बोलता ना, फायर आइस की कल्पना किससे की गई है? हेट्रेड, हेट्रेड से की गई गाइस है ना। हेट्रेड से की गई है इसकी कल्पना, हेट्रेड से की गई है ना। अब हम थर्ड देखते हैं। विथ whom डज द पोइट वांट टू से? पोइट का फेवरेट क्या है? द थोज थोज हु फ्यूअर फायर, थोज हु फ्यूअर आइज बोथ। गाइस जो कवि का फ्यूअर है वो क्या है? ओनली क्या है? ओनली फायर है। देखो ये फायर लिखा है, ये इसको पढ़िए आप, मिल जाएगा। बस हमें इनके पढ़कर ही इनको करना है। अगर आप ये समझ लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है गाइस, अगर आप इनको समझ लेते हो तो। अब एक्सट्रैक्ट 5 देखते हैं। इसमें बट if it had to perish twice, I think I know of hate to say that for destruction eyes is also great। गाइस इसको भी पढ़कर आपको समझ आ गया, ये भी उसका ही वो है, एक भाग है फायर एंड आइस का ही। इसके कवि भी कौन है? इसके कवि भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। हमसे क्या पूछ लिया? देखो अब यहाँ का पूछ लिया, आप देखें। फ्रॉम विच फॉर्म्स हैव द लाइन्स बीन टेकन? मैंने आपको इसकी हिंदी तो बताई दी कि कवि ये जो बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड हमारी दुनिया का अंत कैसे होगा, है ना। फ्रॉम विच फॉर्म हैव थेज लाइन्स बीन टेकन? किससे लिया गया है? फायर एंड आइस से लिया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए पेरिस? पेरिस का मीनिंग क्या होता है गाइस? इसका मीनिंग होता है डाई, डाई है ना। हु इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन्स? जो ये इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। अब एक्सट्रैक्ट हम 6 देखते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition। जो गाइस है ये हमारा पार्ट है ना, वो किससे लिया गया है? वो है जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट से है ना गाइस, वो किससे लिए गए? ये लिए गए हैं एनिमल्स, एनिमल्स लेस, जो हमारी कविता है उससे लिए गए हैं ना। और इसके कवि कौन है? जो को यहाँ हमसे कविता का नाम पूछ लेगा, पोइट्स का नाम पूछ लेगा, तो हमें
जो है ना गाइस, मैं आपको इसकी एक वो बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। जो आप स्टार्ट करेंगे, आपकी फुटप्रिंट है ना, उसके फर्स्ट पेज पर या थर्ड पेज पर आप देखिए वहाँ लिखे होंगे पोइट्स के नेम, पोइट्स का नेम लिखा होगा, पोइट्स नेम, और पोएम का नाम भी लिखा होगा। तो गाइस इससे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं, इससे 10 क्वेश्चन बनते हैं गाइस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप पढ़ लीजिए, इन्हें आप याद कर लीजिए, इनसे 10 क्वेश्चन बनते हैं। देखो ना आप, ये आपके जो एब्स्ट्रैक्ट है, अगर वो आपको अगर समझ भी नहीं भी आया तो आपने उधर याद किया होगा ना, तो आप कर लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पोइट्स का नाम याद कर लीजिए, पोएम का नाम याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ क्या पूछा है हमसे। हूँ इज़ हूँ इज़ आई रेफर्ड इन द एबव लाइन्स। जो आई है वो आई है किसको रेफर करता है, जो इसके कवि है। अब देखो यहाँ पूछ लिए किसको रेफर करते हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ इसके लेखक कौन है, तो हमें लेखक दिया है, यहाँ लेखक को रेफर करते हैं। और इसके, सॉरी गाइज मैं फिर लेखक बोल रहा हूँ, पोइट है ये, पोइट, ये पोइट है, कवि, पोइट है ना, पोइट, यानी कि जो कविता लिखते हैं उन्हें पोइट कहते हैं। और जो बड़े निबंध कहानी ये लिखते हैं उन्हें लेखक कहते हैं ना। हूँ इज़ आई रेफर्ड टू इन द एबव लाइन्स वाल्ट वाइटमैन। जो इसके लेखक है, एनिमल्स, सॉरी गाइस, पोइट, पोइट है, उसके लेख, जो पोइट है ना वो कौन है, एनिमल्स के, एनिमल्स के पोइट कौन है, वो है वाल्ट वाइटमैन। एनिमल्स जो पोएम है हमारी, फर्स्ट फर्स्ट फ्लाइट, उसके पोइट है वाल्ट वाइटमैन, है ना। आप लगा लीजिए इसको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लीज्ड, प्लीज्ड। तो गाइस ये मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, आप अपने टीचर की हेल्प ले लीजिए इसमें थोड़ा सा, सेकंड वाले में। अब मैं थर्ड बताता हूँ। फ्रॉम विच पोम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन। देखो गाइस यहाँ पोइट का नाम भी पूछ लिया हमसे, और पोएम, पोएम का नाम भी पूछ लिया है। देखो पोइट का नाम है वाइल्ड वाइटमैन, और पोएम का नाम है एनिमल्स। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आपको अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।